मेरे प्रिय श्रोताओं सभी को राधे राधे। आज श्री रविदास जी की संत श्री रविदास जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें प्रणाम करता हुआ कथा का प्रारंभ करता हूँ। श्री रविदास जी मीरा को ये अमर कथा श्री हरिमाया चरित सुना रहे हैं। आप लोग भी उसी कथा का श्रवण कर रहे हैं। रविदास जी मीरा से कहते हैं कि गर्ग जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया है और उन्होंने गोकुल वासियों से कहा है कि सभी लोग संत हो जाओ। अब सभी के अचरज है, हम कैसे संत हो जाएं? यहीं से कथा का प्रारंभ है। आप लोग इस बात को आज देखिए, वास्तविक संत हैं क्या? तो सुनत गर्ग ऋषि बैन अति रहस्यमय अटपटे, गोकुल चन सब नैन छल के आनंदित भरे। गर्ग ऋषि के आचार्य गर्ग ऋषि के ये वचन सुनकर जो रहस्यमय हैं, अटपटे हैं, तो सभी गोकुल वासियों की प्रसन्नता से आंसू सबके निकल पड़े आनंद में और देखने लगे कि गर्ग आचार्य जी हम लोगों को क्या कह रहे हैं। ये पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने धर्म के विषय में क्या बताया और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या बताया। हम अभी पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं। अब सुनी ऋषि बचन परम सुख पाए, सुनी ऋषि बचन परम सुख पाए, पुनि मन संशय कछुक बनाए। तीन मही एक गोप उठी आगे, तीन मही एक गोप उठी आगे, बोला मधुर बचन रस पागे, बोला मधुर बचन रस पागे। ऋषि गर्ग के वचन सुनकर सभी को सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ के मन में बहुत संशय है और उस संशय को मिटाने के लिए एक गोप उसमें से खड़ा हो गया और आगे आकर बोला, मधुरवाणी में बोलता है ऋषि से, हे ऋषिराज महान कृपालु, तुम पंडित अति दीन दयालु, मोरे मन जिज्ञासा भारी, और सुनन चाहूं तब मति अनुसारी, सुनन चाहूं तब मति अनुसारी। कि हे ऋषिराज, हे कृपालु, हे पंडित, हे दीनों पर दया करने वाले, मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है जिसे हम आपकी मत के अनुसार से सुनना चाहते हैं। गोकुल चन मन परम सुखारे, सबके अति प्रिय नंद दुलारे, सबके प्राण बसे इन दो, रही न सकत देखे बिनु को, रही न सकत देखे बिनु को। वो हाथ जोड़कर गोप कहने लगा गर्ग महाराज जी से कि यहाँ गोकुल के जन मन, जितने लोग रहते हैं, सबके मन परम सुख से भरे हुए हैं, क्योंकि ये नंद जी के जो पुत्र हैं ये दोनों सबको बहुत प्यारे हैं और उनमें ये जो सांवला है ये तो सबके प्राणों में बसता है, इसको बिना देखे यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन आपने जो ये कहा है संत बनकर रहो, आप गहे आप कहे जित बचन अमोले,
पाई मिटे सब दुखद झमेले। आपने अभी तक जो बताया है व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है, ये सब पाकर तो, ये अमोल वचन पाके तो मेरे सब दुख मिट गए। लेकिन संत कवन विधि बनी हम पाई, संत कवन विधि बनी हम पाई। हम गृहस्थ ग्रह माही लुगाई, हम गृहस्थ ग्रह माही लुगाई। हम लोग तो गृहस्थ हैं और मेरे घर में मेरी पत्नी भी है, तो हम संत कैसे हो सकते हैं हम लोग। सुनत गोप के हस बचन ऋषि बोले मुस्काई, सुनहु संत गुण सकल जन राखो मन अपनाई। गोप के वचन सुनकर ऋषि मुस्कराते हुए बोले और कहने लगे, संतों के गुण क्या है आप लोग सुनो और अपने मन में ही धारण कर लो। संत के वास्तविक गुण क्या है? जो परमेश्वर को हृदय में बसाए हुए अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं समाज की सेवा के लिए, वो सब संत हैं। और क्या संत हैं वो श्रेणी बता रहे हैं। वही संत सब जे अन्न को, वही संत सब जे अन्न को, सुचि बोई पावन भूमि में नित पौध की सेवा करें। पुनि लोटी धरती धूरी में नित पौध की सेवा करें। पुनि लोटी धरती धूरी में। वो कहते हैं वो संत हैं जो अन्न को इस पवित्र भूमि में बोते हैं और पौधे की नित्य सेवा करते हैं। बार बार उनको धूल में लोटना पड़ता है। और वही एक बीज जब एक अगणित रूप धरी, बनी राशि सुंदर भाव में। जब खाई गावई नेह भरी, हर गीतिका सद्भाव में। वही संत सब, वो सब संत हैं जितने भी कृषक हैं जो भगवान के चिंतन में भगवान की ही प्रार्थना करते हुए, क्योंकि वो भगवान के ही सहारे हैं। कब बाढ़ आ जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगा, कोई चिंता नहीं, सब भगवान के ऊपर छोड़कर वो नित्य बीज को बोते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं और अन्न का उत्पादन करते हैं। एक अगणित रूप में बन जाता है, जब समाज के लोग उसको खाते हैं और भगवान के गीत गाते हैं। तो ये लोग जो हैं, जितने भी कृषक भाई हैं, जितने ये सब संत हैं। और संतों को उन्होंने बताया, वही संत सब जे देह भरी, उपजाई फसल कपास की। पुनि धुनहि सुंदर तार तार, फुहार लई जग आस की। निज हाथ का तो सूत को, करि बसन मैं सुचिरीति में। खादी बनावहि प्रेममय, जब तनु ढकई अति प्रीति में। वो भी सब संत हैं जो किसान कपास का उत्पादन करते हैं, बुनते हैं, बुनकर भी सब संत हैं प्रेम से। और वो जो शरीर पर ढकने के लिए कपड़े बनाते हैं, वो सब संत हैं, क्योंकि वो सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का स्मरण करते हैं हृदय में। और जो अपने हृदय में पवित्र मन से ये सब कार्य करते हैं, वो सब संत ही हैं। वही संत जे माटी लिए, थोपहि सुचारी संवारी के। निज चाक पर
बर्तन रचई धरि सुखई पावक बारी के। कहूँ ईंट अगणित रूप में शुचि भवन के निर्माण में। कहूँ ईंट अगणित रूप में शुचि भवन के निर्माण में। कहूँ बनई सुंदर सगुन मूर्ति हरि स्वरूप प्रमाण में। रविदास जी मीरा को बताते हैं कि यहाँ पर गर्ग जी गोकुल वासियों को कथा सुनाते हुए गोकुल वासियों के भगवान के नामकरण के बाद ये बताते हुए कि संत की श्रेणियां क्या हैं। वो कहते हैं वो भी सब संत हैं जो मिट्टी को थोपते हैं, गूंथते हैं, फिर ईंटों का निर्माण करते हैं जिनसे भवन का निर्माण होता है। और वही लोग सुंदर सगुन स्वरूप में भगवान श्री हरि की, गणेश जी की मूर्तियां तैयार करते हैं। वो सब संत ही हैं। वही संत सब जे पशु विशेष मिलाई संग समाज में। सेवा करें सेवा गाहें सेवा सजें प्रति काज में। वो सब संत हैं जो पशुओं को अपने साथ समाज में मिला के चलते हैं और उनको सेवा देते हैं, स्वयं भी सेवा ग्रहण करते हैं और प्रत्येक काज में उनकी सेवा लेते हैं और सभी को सेवाएं प्रदान करते हैं। पशुधन गहे आनंद में ते क्षीर सिंधु बिलो कहीं। वो पशुधन से जो दूध का उत्पादन करते हैं वो बराबर नित्य प्रति उस क्षीर सागर को देखते रहते हैं जिसमें परमात्मा हरि निवास करता है, वो क्षीर सागर। और पुण्य पुण्य प्रसारित करहीं पावन हरि प्रसाद जहाँ नहीं। और वो वहाँ प्रसारित करते हैं जहाँ दूध नहीं है, उत्पादन करते हैं और वहाँ उसको भेजते हैं। वो सब संत हैं। क्योंकि सबसे बड़ा संत तो ये भगवान को गायें प्रिय है और गायें पालते हैं, साथ में और दूध देने वाली और भैंस है, बकरियां हैं, इस सब को पालते हैं। जो पालन कर रहे हैं वो सब संत ही हैं। वही संत सब जे वृक्ष को निज देवता मन मानी के। गर्ग जी कहते हैं गोकुलवासियों से, वो सब संत हैं जो वृक्षों को अपना देवता मानते हैं। वही संत सब जे वृक्ष को निज देवता मन मानी के। सेवा करें सुचि पानी पोषहीं प्राण धन अनुमानी के। वो सेवा करते हैं, वो वृक्षों को जल देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यही मेरे प्राण है। वास्तव में यदि वनस्पति ही नहीं होगी तो हमको कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन। ये वो मानते हैं यही मेरे देवता हैं। और फल फूल मधुर सुवास लई सुचि पाई आनंदित पगे। हरि की कृपा नित मानी मन जे वृक्ष को मान नहीं सके। ये भगवान की कृपा मानते हैं जिन्होंने हमको वृक्ष दिए हैं। बिना लकड़ियों की हमारा जीवन क्या हो सकता है। तो जो वृक्षों की सेवा करते हैं, वृक्षों लगाते हैं, उनको उनका पालन पोषण करते हैं, वो सब धन्य है और वे ही सभी सच्चे संत हैं। और संतों की श्रेणियां बता रहे हैं गर्ग जी महाराज। तो रविदास जी मीरा से कहते हैं, हे मीरा, आज संतों की श्रेणियां सुनो, वास्तव में यही सब संत हैं। वही संत सब जे राष्ट्र हित भरी प्रेम रखवारी करें। वो सब संत हैं जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए रखवारी करते हैं। संकल्प साधे शपथ की जनमान धन रक्षा करें।
संकल्प भर लेते हैं कि नहीं, मुझे जन मान धन की रक्षा करनी है। और कैसे हैं? को भीतरी को बाहरी, को भीतरी को बाहरी, निज देश की सेवा करें। भीतरी कौन? ये हमारे जो पुलिस वाले हैं, ये सबसे बड़े संत हैं। जब हम लोग अपने बिस्तर में सोए हुए होते हैं तो ये हमारी रखवाली के लिए रोडों पर होते हैं, सारी सारी रात जागते हैं केवल हमारी रक्षा के लिए। और बाहरी कौन? बाहरी जो हमारे सीमा पर लगे हुए हैं, सीमा पर लगे हुए हैं, सारा देश का भार उनके ऊपर है कि वो सब सुरक्षित रहें। वो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तत्पर हैं। को भीतरी को बाहरी, निज देश की सेवा करें। अब निज स्वजन त्यागहीं, स्वजनों का त्याग कर देते हैं। वो तो घर में है, ये यहाँ आए हैं राष्ट्र को बचाने का संकल्प लेकर, आज शपथ लेकर ये खड़े हुए हैं। स्वजन उनके बहुत दूर हैं। निज स्वजन त्यागहि प्राण भी, निज राष्ट्र पर अर्पित करें। वही संत सब, यही सब संत हैं। मीरा को, मीरा के गुरुदेव, आज उनकी जन्म जयंती भी है, वो कथा सुना रहे हैं रविदास जी। वही संत सब जिन सोच में नित ज्ञान की गंगा बहाई। वो सब संत हैं जिनके विचारों में ज्ञान की गंगा बहती रहती है, विचार बनते रहते हैं। वही संत सब जिन सोच में नित ज्ञान की गंगा बहाई। हरि खोज में जो नित निरंतर, यही जगत पीरा सहाई। भगवान की खोज में जो निरंतर लगे रहते हैं, संसार की पीड़ा को भी झेलते रहते हैं। अब हरि ज्ञान को विज्ञान में देखें जो रंग बसाई के। जो भगवान के ज्ञान को विज्ञान में देखते हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं ये सब संत, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान को अपने विज्ञान में खोजते रहते हैं, तत्व की खोज करते हैं। अब यही ब्रह्म में साने सने, यही ब्रह्म में साने सने, सुचि खोज अनुपम पाई के। पवित्र खोज कर लेते हैं, वो सब संत हैं। यही सब बिरले संत हैं। और उसके साथ संतों में क्या है? काम क्रोध मद लोभ तजी, कर्म करहु निष्काम। और प्रेम करहु सब स्वजन संग, गाहु संत शुभ नाम। अपने काम क्रोध मद मोह को तजकर निष्काम कर्म करते हुए सभी स्वजनों से प्रेम करते रहो। यही संत, यही संताई, यही शुभ नाम संत। गर्ग जी ऐसा कहकर बचन प्रेरी अस गए ऋषि, करी प्रणाम जगदीश। आनंदित मन उठी चले, पुनि पुनि गुनी मनईश, पुनि पुनि गुनी मनईश। कथा का विश्राम लेते हैं, कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। और जो दर्शक अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और कथा उन तक पहुंच रही है, तो कृपा करके आप भगवान की संपूर्ण काव्य कथा सुनने के लिए आप हमको सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी।
राधे राधे पुनि कहु राधे।